गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन जो है इसके अंदर 3 साइकिल आती हैं, C3 साइकिल, C4 साइकिल और CAM साइकिल। ठीक है। डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है? ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना के अलावा जो भी गैप होता है, जो भी स्पेस होता है अंदर की तरफ, वहाँ पे डार्क रिएक्शन होती है, क्योंकि वहाँ पे लाइट की प्रेजेंस नहीं है, इसलिए इन रिएक्शंस को डार्क रिएक्शन का नाम दिया गया है। ठीक है, तो अब अपन इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, डार्क रिएक्शन के अंदर C3 साइकिल आती है, C4 साइकिल आती है और CAM साइकिल आती है। लेकिन यहाँ पे अपन आज मेनली C3 साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम केल्विन साइकिल पड़ गया। ठीक है। यहाँ पे ये जो C3 साइकिल है, क्लोरोप्लास्ट का ये वाला जो आपको स्पेस दिख रहा है यहाँ पे होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ आपका डार्क रिएक्शन होती है। जबकि ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस है, इसलिए यहाँ पे लाइट रिएक्शन होती है। इन कॉइन लाइक स्ट्रक्चर के अलावा जो भी स्पेस है वहाँ पे डार्क रिएक्शन होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में मेनली 3 स्टेप होती हैं: कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन ऑफ CO2 एंड रीजनरेशन ऑफ RuBP। ठीक है, सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन होगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस होती है। फिर CO2 का रिडक्शन होगा और दोबारा से यहाँ पे RuBP का फॉर्मेशन होगा। RuBP क्या है? इट इज राइबुलोज बाइफॉस्फेट। ठीक है, अब यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं। केल्विन साइकिल फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोक्सिलेशन से स्टार्ट होती है। यहाँ पे 6 मोल RuBP है। ठीक है, CO2 की प्रेजेंस में RuBP का कार्बोक्सिलेशन होगा, जिससे क्या बनेगा? 3PGA बनेगा। ठीक है, अब PGA का मतलब क्या होता है? PGA का मतलब होता है फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, PGA का मतलब क्या होता है? फॉस्फोग्लिसरेट। ये चीज आपको याद रखनी है। PGA का मतलब होता है फॉस्फोग्लिसरेट। फॉस्फोग्लिसरेट से फिर क्या बनेगा? डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। और यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट से जब डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है, तो यहाँ पे ATP का रिडक्शन होगा, ADP बनके रिलीज हो जाएगा। ठीक है, निकल जाएगा बाहर। डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से जब 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है, तो यहाँ पे भी NADPH2 का रिडक्शन होता है। किसमें? NADP में। यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लूज हो रहा है। ठीक है, NADPH2 था, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन चला गया, रिलीज हो गया। ठीक है, अब 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो है, इससे 10 मॉलिक्यूल्स बनेंगे फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के, जिसमें से 2 बाहर पहले ही निकल जाएंगे। ठीक है, जिसमें से 2 बाहर पहले ही निकल जाएंगे। और ये जो 10 मॉलिक्यूल्स हैं फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के, इनसे दोबारा से RuBP का फॉर्मेशन होगा, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजनरेशन ऑफ RuBP। ठीक है, यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो है, PGA से 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बन रहा है। इसमें क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है CO2 का। ठीक है, अब यहाँ पे जो फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 10 मॉलिक्यूल्स हैं, इनका लगातार 3 बार लगातार यहाँ पे ADP से ATP बन के बाहर निकलेगा, ADP से फिर ATP बन के बाहर निकलेगा, लास्ट में ATP से ATP का हम बोल सकते हैं रिडक्शन होगा ADP में, और दोबारा से RuBP मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए, जैसे ये है 6 मोल RuBP, इसके नीचे लिखा है 5C, इसका मतलब है 5 कार्बन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 12 मोल, यानी कि 12 मॉलिक्यूल्स। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है? 3C, 12 मोल, यानी कि 3 कार्बन 12 मॉलिक्यूल। ओके, ये भी सेम यही लिखा है, 3 कार्बन 12 मॉलिक्यूल, और ये
3 कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे NADPH2 का मीन्स क्या होता है? NADPH2 का मीन्स होता है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, क्या है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म ये होता है, ठीक है, इसको याद रखना। अब अपन जितनी भी साइकिल पढ़ेंगे उनमें NADPH2 NADP इनका यूज होगा, ये बार बार आएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। NADPH2 का फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट। ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में जब आप इसको बनाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा बनाना, एक पेज पे बनाना, सेंटर पे यहाँ पे लिख देना केल्विन साइकिल। ये अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको केल्विन साइकिल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका सारे बच्चे। और आपको एक चीज और याद रखनी है, PGA का मतलब है फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। फॉस्फोग्लिसरेट से डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है, फिर उससे 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बन रहा है, फिर उससे फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बन रहा है, ठीक है, उसके 10 मॉलिक्यूल। एंड देन दोबारा से यहाँ पे RUDP का फॉर्मेशन होगा। और केल्विन साइकिल में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन ऑफ CO2 एंड रीजनरेशन ऑफ RUDP। जिन प्लांट्स के अंदर CO2 का फिक्सेशन केल्विन साइकिल के थ्रू होता है उनको हम बोलते हैं C3 प्लांट, ठीक है। जिन प्लांट्स के अंदर CO2 का फिक्सेशन केल्विन साइकिल के थ्रू होता है उनको हम बोलते हैं C3 प्लांट्स। तो ये आपका आज का क्लास है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। कुछ समझ में नहीं आए तो व्हाट्सएप पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं, ओके क्लास। कल अपन C4 साइकिल पढ़ेंगे, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।